दैट इज अ कोन, दैट इज अ कोन। कोन याद है बर्थडे हैट की तरह, तो ये रही शेप कोन की। अब कोन में मुझे दो ही सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक तो नीचे वाला सर्कुलर और ऊपर वाला ये कर्व्ड सा, जो ये तिकोना सा है ना, ऊपर जाके तिकोना सा ऐसे। तो अब यहाँ पर अगर इनको अलग करें तो ये टोपी खुल गई, तो यहाँ पर ये नीचे सर्कुलर और ऊपर ये कोन शेप का नाम दे देते हैं, दैट इज 1 और इसका 2। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास एरिया निकालना है, रेडियस है कुछ यहाँ पे, सर्कुलर शेप है तो रेडियस होगा, रेडियस है और हमारे पास एक हाइट भी है, और हमारे पास बच्चों एक और होती है हाइट, दैट इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब एक तो हाइट हमेशा जिसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं, बिल्कुल सीधी हाइट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बने। स्लांट मतलब थोड़ी टेढ़ी हाइट। अब कर्व्ड में, इसमें कोन में हम स्लांट हाइट भी कवर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये स्लांट हाइट है, तो ये दिख रहा है जो सिंपल हाइट होती है वो तो 90 डिग्री पे कट करती है, राइट। तो अब ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मुझे कहीं भी एल को यूज करना है तो एल होगा क्या, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही मैथ की हर चीज हर जगह लग जाती है, ध्यान से पढ़ा कीजिए। L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस ढंग से हमने इसको लिख लिया, ये लिख लिया, स्लांट हेड का पता लग गया। अब हमें निकालना है एरियाज, फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल। पहले मैं लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ आपको। सेकंड है पाई आर स्क्वायर, सेकंड तो सिंपल सर्कल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये सर्कल था, आर रेडियस था, हमने निकाल दिया। अब ये पाई आर एल कैसे आया, ये तो नई चीज हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो स्लांट हाइट है ना, ये जो हमने स्लांट हाइट वाला ऊपर वाला कोन बनाया है, इसको थोड़ा खोल ले, जैसे हमने पूरे सिलेंडर को खोल दिया था। इसको जब आप खोलेंगे ना तो कुछ ऐसा आपको मटेरियल मिलेगा, कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब ये जिस चीज से बना है, मान लीजिए ये पेपर से बना है, तो पेपर कुछ ऐसा होगा जिसको आप फोल्ड करके इसके एंड्स को पकड़ लेंगे, ज्वाइन कर देंगे और आपके पास कोन बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा घर पे, पेज इस तरह से शेप में काटिए, उसके एंड्स को फोल्ड किए और आपके पास एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जिसका बेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बच्चों ये जो है, दिस इज, ये क्या है, ये एल, ठीक है। और इनको ना मैं अगर छोटे छोटे पार्ट्स काउंट करूं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स काउंट करूं, तो ये ना ट्रायंगल्स बनते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स। छोटे छोटे पार्ट्स काउंट करें तो ये बनते हैं ट्रायंगल्स, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, राइट। तो ये बहुत सारे ट्रायंगल्स बनते हैं मेरे पास। अगर मैं इसमें से एक ट्रायंगल को उठाऊं और यहाँ पे रखूं सामने, ये यहाँ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने दूसरे को उठाया, उसको मैंने सीधा नहीं खड़ा किया, उल्टा खड़ा कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। अगला उठाया, ऐसे खड़ा किया, उससे अगला ऐसे खड़ा किया, ऐसे खड़ा किया, उससे अगला ऐसे खड़ा किया। तो ऐसे बनाते बनाते ना आपके पास एक बन जाएगा रेक्टेंगल शेप। भरते भरते ये सभी ट्रायंगल्स को उठा उठा के भरते भरते आपके पास बन जाएगी एक रेक्टेंगल शेप। अब ये तो बच्चे एल था मेरे पास, ये जो हमने इसको खोल दिया, इसको जब बंद किया हुआ था तो ये क्या था, ये जो नीचे वाला था, ये चीज है ना बच्चों, ये चीज जब ये बंद थी तो ये क्या थी, ये थी पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये चीज थी बच्चों हमारे पास 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है। अब मान लीजिए एक चीज हमने सीधी रखी, एक चीज उल्टी रखी, एक चीज सीधी रखी, एक चीज उल्टी रखी, तो मतलब ये 2 पाई आर का हाफ यहाँ पे है, हाफ यहाँ पे है, मतलब ये भी पाई आर है, ये भी पाई आर है, पाई आर मिल गया। और ये क्या था, ये तो एल था, पाई आर लेंथ है, एल ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर इंटू एल, यही तो लिखा था मैंने, पाई आर एल। पाई आर एल हमारा उस कोन शेप को ओपन करके रेक्टेंगल बना के उसका एरिया फाइंड करके बनता है।
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेंगे पाई आर, और क्या बचा एल प्लस आर, ये है टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, सिर्फ वन वाला हिस्सा, तो सिंपल पाई आर एल, सिंपल टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। मुझे आपको पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है, काश आपको उतना ही पढ़ के मजा आ रहा हो, क्योंकि मैं चीजें इमेजिन कर पा रही हूँ। आप भी इसी लेवल पे इमेजिन कर पाएंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप पे, दैट इज स्फीयर। अब स्फीयर बच्चों ऐसा है जैसे कि एक बॉल, अब इस तरह से, जैसे फुटबॉल है ना उस तरह से है। अब इस तरह से इसका एक रेडियस है, जो कि रेडियस सब जगह पे है। अगर आप एक बॉल को इमेजिन करें ना ऐसे, तो ये जो सेंटर से रेडियस है, ये यहाँ 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 सब जगह है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास है स्फीयर। अब स्फीयर की मैं आपको बात बताऊं अगर, तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व तो कुछ है ही नहीं, या फिर कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही बराबर है। आप पूरे स्फीयर को ही पेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा हमारे पास, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप मान लीजिए पाई आर स्क्वायर होता था हमारे एक सर्कल का एरिया, तो मतलब अगर हम 4 सर्कल्स का एरिया लेंगे तो वो बन जाएगा स्फीयर का एरिया, तो वो बन जाएगा स्फीयर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर समझ आ गया। तो 4 सर्कल्स का अगर एरिया आप कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास स्फीयर का एरिया। तो यहाँ पर हमने समझा एरिया ऑफ स्फीयर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या बच गया। ओके, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या था, इस स्फीयर का आधा हिस्सा। तो यहाँ पर ये है हमारे पास शेप हेमिस्फीयर। इसमें मुझे 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब स्फीयर में तो एक ही पार्ट था, कंप्लीट पार्ट। हेमिस्फीयर में एक टॉप है और एक बेस है, जैसे कि ये दिखाया आपको मैंने। तो यहाँ पर एक टॉप है एक बेस है, तो एरिया निकालना होगा तो इसका फर्स्ट का निकालेंगे और सेकंड का निकालेंगे। फर्स्ट का निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, स्फीयर के एरिया का हाफ कर देना है। 4 पाई आर स्क्वायर था ना, अब यहाँ पे वही तो आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दूंगी मैं, तो मुझे क्या मिला 2 पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया मुझे पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर तो मुझे बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब नीचे वाले का भी कंबाइंड सारा पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1 + 2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे सिर्फ कर्व्ड निकालना है, मतलब नीचे है ही नहीं, खोखला है, ठीक है, नीचे है नहीं, तो मतलब हमें निकालना होगा सिर्फ 1 का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये इस ढंग से मैंने आपको सभी शेप्स के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समझा दिए। इमेजेस जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो शेप्स हैं उनको इमेजिन करना सिखा दिया। सारी शेप्स को रियल लाइफ जितनी भी शेप्स आपने देखी हैं उनके साथ रिलेट करवा दिया, ताकि आप हर जगह ढूंढ सकें वो चीजें। तो ये चैप्टर में हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे जाके हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।